तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितने बच्चों की मौत के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये मुझे सरकार से पूछना है। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रदर्शन नहीं है, इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी जी उनके लिए प्रधानमंत्री की चौखट पर पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री जी ने उनसे मिलने गंवारा न करके, उनकी मांग न मानने के बजाय उनके साथ बर्बरता जिस तरह से करवाई है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और बहुत ही काला है। इसलिए आज हम लोग काला कपड़ा पहन के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर 21 बच्चों की मौत के बाद भी अब तक धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ शाबाशी, उनका इस्तीफा क्यों नहीं? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितने बच्चों की मौत के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये मुझे सरकार से पूछना है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अब ये सब शब्द जो है ना, वो ना इस देश के छात्रों को समझ में आएंगे, ना विपक्ष को समझ में आएगा। विपक्ष को, देश के छात्रों को सिर्फ एक बात समझ में आएगी कि धर्मेंद्र प्रधान को आप बर्खास्त कब कर रहे हैं, इस्तीफा कब ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे वैसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो, हमें
आप हर एग्ज़ाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफ़ी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज़ को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्ज़ाम में जो 22 लाख फैमिलीज़ हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्ज़ाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. देखिए, जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है। डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर ना पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है।